लोग जहां से भी जुड़े हैं उन सभी का मैं दिल की गहराई से मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं, उनको मैं सलाम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशीषों का महीना है, बरकतों का महीना है। नवंबर चल रहा है आपका, और इस नवंबर में चलते चलते आप दिसंबर में प्रवेश कर जाएंगे। जो भी आपके दिल में ख्वाहिशें हैं, जो भी आपके मन में जो चल रहा है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप वो परमेश्वर सब देख रहा है, सब सुन रहा है, क्योंकि वो आपके मन की गहराई की एक एक बात को जानता है। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। आपने जो भी अपने मन में नियत रखा है, मेरा ईमान है इस ऑनलाइन चर्चेस बिशप शमशेर प्रेयर टावर में जो चल रहा है, मेरा ईमान है कि जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग फास्टिंग पूरा होते होते सबकी अंदर की सारी जरूरतें, सारी ख्वाहिशें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पे पूरा होता है। आमीन, ये मेरा ईमान है। आमीन, हालेलुया। आज व्यवस्था की बातें करें तो अब मूसा की व्यवस्था बेहतर अच्छी तरह जान, बड़ा ही मजबूत, बड़े ही तरीके से खुदा का काम करता है। और उसकी जितनी लिखी हुई पुस्तक, जितने हदिया को पढ़ते हैं ना, बड़ा ही लाजवाब होता है, बड़ा ही दुरुस्त होता है। हालेलुया। आज हम लैब व्यवस्था के मुकद्दस कलाम से रूबरू होने जा रहे हैं। इसका लेखक भी मूसा ही था। लैब व्यवस्था का मुकद्दस कलाम प्राचीन इजराइल में प्रचलित आराधना और धर्म विधियों, नियमों का वर्णन करता है। लैब व्यवस्था क्यों लिखा गया, किसने लिखा गया, क्या पता बताना चाहता है, इस मेन हेडिंग को आप गौर फरमाएं। इस पुस्तक में हम देखें तो याजकों से संबंधित नियमों का पूरा वर्णन है। हालेलुया। अगर इस पुस्तक का उद्देश्य देखें, इस विषय पे अगर इसमें देखें तो परमेश्वर यहोवा खुदावन की पवित्रता और उसके लोगों द्वारा आराधना करने और जीने का तरीका पेश करता है, जिससे उनका संबंध, लगाव इज़राइल के पवित्र परमेश्वर खुदावन से बना रहे। हमें अगर गौर करें तो इस पुस्तक के सबसे प्रसिद्ध शब्द, गौर फरमाइएगा, लैब व्यवस्था की बात करना, प्रसिद्ध शब्द बड़े धैर्य के साथ, बड़े ही उत्तेजना के साथ इसको पेश करूं। इस लाइन को 19 का 18 जब आप पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है। आप अपने बाइबल में देख सकते, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो जिनके पास बाइबल हो जरूर उसमें गौर। ऐसा लिखा है कि पलटा ना लेना पलटा ना लेना, और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, बदला मत लेना, खून का बदला खून। हमारा बाइबल कहता है खून का बदला मोहब्बत, प्यार। थप्पड़ का बदला ले और थप्पड़ और मार ले, पर तू शांत हो जा, क्योंकि हम हजरत ईसा के फॉलोअर्स हैं, हम उनके दीवाने हैं।
हम उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। वही जमीन आसमान का मालिक है, खालिक है, रहबर है, मालिक है, हकीक है। और अपने जाति भाइयों से बैर न रखना, न रख, कभी भी गलती से अपने बिरादरी के लोगों से, अपने पड़ोसियों से, किसी से भी ऐसी भावना न रख, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। अपने समान, अपने समान बोले तो अपने आप को आप बहुत प्रेम रखते, मैं बहुत सुंदर लगू, मैं बहुत सुंदर लगता, मेरी बीवी बहुत अच्छी, मेरे बच्चे बहुत है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे, मेरा अपना घर घराना बहुत अच्छा है। कोई कहता है अपने समान, यानी तेरे घर में जितने लोग हैं तू बड़े प्यार से मोहब्बत से कहता है कि मेरा बेटा ये है, मेरा बच्चा वो है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कहता है कि अपने समान, एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, अलग भावना मत रखना। और सच में मैं कल भी बताया था आपको निर्गमन के मुकद्दस कलाम में कि मसीह का मतलब प्रेम, प्रेम, प्रेम का होना बहुत कम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। अगर गुस्सा आ गया अच्छी तरह मसीहत निभा रहे, अच्छी तरह फॉलो कर, अगर गुस्सा आ गया तो अपनी भाषा में गाली देना शुरू कर देंगे, अपने अपने लैंग्वेज, वहीं पे खत्म हो गया। आपके अंदर कंट्रोल होना बहुत कंट्रोल का। आपको उत्तेजित करने के लिए कौन करता है? आपके घर में ही करेंगे, लेकिन तो शैतान हावी हो रहा है, शैतान उत्तेजित कर रहा है कि तुम मुंह से कुछ कहो। हमने फिर बताया था, एक ड्रम पानी में अगर जहर की थोड़ी सी बूंद डाल दो तो आपको पता है वो कोई नहीं पिए। यहां तक उसको कई बार धोया जाएगा, कई बार मार के धोया जाएगा, कहीं इसमें से कहीं लगा ना होता है, नहीं तो नुकसान कर जाएगा। और वहीं पे एक शराब की बोतल डाल दिया जाए तो जो शराबी होगा खूब पिएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। इसीलिए आपकी जिंदगी में आप जो भी करते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, गौर फरमाएं आपसे कोई गलती ना हो जाए। आपने महीने के 31 दिनों में 30 दिन आपने अच्छा काम किया, 31वें दिन आपने सब भुगल दिया, सब आपका बेकार, सब बेकार, खत्म कर दिया। यहोवा खुदाबंद ये बयान करता है, कहता है कि परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, क्योंकि मैं खुदाबंद, मैं यहोवा हूं। आमीन। मैं ही परमेश्वर हूं, पूरी कायनात को बनाने वाला मैं ही खुदाबंद हूं। अगर हम देखें तो यीशु ने कहा, आपने वहां तो पढ़ा, पर यीशु ने भी कहा, बाइबल में आप पढ़ सकते, कहा दूसरी आज्ञा जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण है, कहा गया क्या? बताया गया, उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आज की दुनिया में क्या हो रहा है, मेरा पड़ोसी के पास BMW कैसे आ गया, मेरे पास तो अभी तक छोटी गाड़ी के पास कैसे आ गया, चलने की बातें। लेकिन ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो मसीहत को फॉलो करते हैं, जो खुदावंद के खौफ में जीते और रहते और चलते हैं। हालेलुया। उनके लिए है, खास तौर पे है, क्योंकि वो खुदा के कलाम को जानते हैं कि आपके अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। अगर वो आगे बढ़ता है उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआएं करो। हालेलुया। और गौर फरमाएंगे आप, जब भी आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम देखें तो यहोवा खुदाबंद, परमेश्वर खुदा बाप आसमानी, अगर गौर फरमाए मूसा के बारे में, हर पल हर लम्हा बात किया करता था। जब उसका दिल करता था मूसा से बात कर लिया करता था। हे मूसा, सुन मेरा ये पैगाम है, जा लोगों को बता दे। हालेलुया। तुम सारे मूसा हो, इतने देख रहे हो, तुम सभी मूसा हो, इतने ऑनलाइन में रिसीव कर रहे हो, तुम सारा मूसा हो। हालेलुया। तुम लोगों को खुदा का पैगाम सुनाना है, तुम सबको खुदा मना सबसे बातें कर रहा है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अगर जाके देखते हैं 8 का 1 से 6 से 10 तक
पद में ऐसा लिखा है, कलाम बयान करता है, यहोवा खुदाबंद ने कहा मूसा से कि हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक कर। मूसा से खुदाबंद ने कहा अभिषेक कर। हालेलुया, हालेलुया। कलाम वचन के मुताबिक मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर उसके सर पर से लेकर कि दाढ़ी तक कलाम बयान करता है, उसको तेल से अभिषेक किया। हालेलुया। और उसको पवित्र किया इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। खुदावंद ने आपको और हमें जब भी ब्लेस करना होगा, आप जिस कंडीशन में जहां होंगे वही आपको ब्लेस कर। दाऊद बकरियां चला रहा था, छोटा था वो, लेकिन जब घर के अंदर प्रवेश किया तो उसकी ओठों पे लाली चमक रही थी, उसके पूरा शकल चमक रहा था। हालेलुया। खुदावंद ने कहा इसका अभिषेक। हालेलुया। एलिया को खुदा ने हुक्म किया, एलिशा 12 बैलों के साथ हर जोत रहा होता, तो खेत में जाने की क्या जरूरत थी? वो तो वह हर जोत रहा, खेत को जोत रहा 12 बैलों के साथ, लेकिन वहां भी जाके उसने उसका अभिषेक किया। हालेलुया। खुदावन अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। तुम थोड़ा करते हो पर तुमसे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। ये बात फरमाएगा, वो ऐसा कभी जो तुम चाहते हो वो तुरंत नहीं करता है, करता है थोड़ा सा लेट करता है कि तुम विश्वास में कितने निपुण हो, कितना विश्वास कर सकते हो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मसीह में आना बहुत आसान है, आओ और जाओ, आओ और जाओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसको फॉलो करना, इसको निभाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब अंत तक जो धीरज रखेगा उसी का कल्याण होगा। हालेलुया। उसी का कल्याण होगा। हालेलुया। खुदाबंद का मुकद्दस कलाम ऐसा बयान करता है। खुदाबंद ने कहा 19 के 31 से 33 में जाके पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा है तमाम लोगों के लिए पैगाम देता है, ओझाओं के लिए, भूत भगाने वालों के लिए कहता है उनके ओर मत जाना, उनके ओर मत फिरना, ऐसे लोगों की खोज करके उनके काम अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा खुदावंद, मैं जिंदा खुदा। तू किसके पास जा रहा है? किसके पास दिखाने जा रहा है? किसी के पास मत जा। मैं परमेश्वर, मैंने तुझे बनाया है, तुझे रचा है, तुझे संवारा, तुझे मैंने पैदा किया है दुनिया में। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और मैंने तेरा अभिषेक किया है। वो खुदाबंद आपके एक एक पुर्जे को जानता है, आपके एक एक करनी को जानता है, उससे कुछ छुपा नहीं। हमारा जो कैमरा है ऑन करने पर वीडियो बनाने में रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो उसका कैमरा है मां के गर्भ में आने से पहले ही तुझ पे चित्त लगाया, उसने तेरा अभिषेक किया और कहा तू मेरा ही है। वो कैमरा वहीं से स्टार्ट होता है। तुम दुनिया में आते हो, रहते हो, दुनिया से बड़ा हो जाते हो, चले जाते हो, जब तुम जाते हो तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है, चाहे वो किसी भी जात का हो। याद रखना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल सब कुछ वहां पैगाम उसको मिलने वाला है। लोगों का कहना है हम जैसे जिए यहाँ जिए, ऊपर किसने देखा है। लेकिन गौर फरमाना, उसका कैमरा जब ऑन होगा, जब वहां सजाएं मिलती है तो बड़ा तकलीफ होता है कि काश मैंने अच्छा कर्म किया। हालेलुया। कलाम में लिखा है तो बहुत, लेकिन चुने हुए कम है, बहुत कम है। कलाम कहता है और अपने से बड़े लोगों का सम्मान कर, ऐसा भी कलाम पेश करना है। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना, आदर करना, अपने माँ बाप का आदर करना, ऐसा कलाम कहता है।
अगर कोई पके बाल वाला तेरे सामने आ जाता है, तुरंत कुर्सी से उठ जा। आज तो बहुत सारी बीमारियां हैं, बच्चों के बाल उठ जाते हैं, लेकिन ये जो कलाम बयान कर, वो बयान कर रहा है उम्र को देखते हुए, लिहाज करते हुए, अदब करते हुए लोगों के बारे में बयान करता है। कहता है खड़े हो जाना, बूढ़े पुरानियों का आदर सम्मान करना, हालेलुया। साथ ही साथ अपने खुदावंद परमेश्वर का भय निरंतर मानना। याद रहे मैं खुदावंद यहोवा परमेश्वर हूँ, मैंने ही पूरी कायनात को बनाया, संवारा और रचा है। हालेलुया। मेरे लोगों, आपके पास, आपके पड़ोस में, शहर में या कोई परदेसी तुम्हारे संग रहे, आए जाए, घर में रहे, पड़ोस में, उनको दुख मत देना, उनका आदर सम्मान करना, उनसे प्रेम करना, उनसे प्यार करना। 19 के 33 में लिखा है कि पद में लिखता है कि गौर फरमाए, खुदाबंद यहोवा का प्यार हर मनुष्य पर है, उसके द्वारा बनाए रचे गए हैं। खुदाबंद ने पूरे कायनात को बनाया, संवारा, मुकम्मल किया। वो कहता है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मैं तुमसे कई गुना ज्यादा प्रेम रखता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे कई गुना ज्यादा प्रेम वो हमसे करता है। मेरे अजीज लोगों, तमाम सुनने वालों, खुदा परमेश्वर का खौफ खाने वालों, कलाम 26 का 1:4 में बयान करता है, 1 से 4 तक कहता है कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना और न कोई खुद ही मूर्ति का लोग करना। हालेलुया। कलाम कहता है अपने लिए कोई खोद के मूर्ति न बने। ये हमारा बाइबल का मुकद्दस कलाम कहता है, हमें इसको फॉलो करना है, हमें इसके नक्शे कदम पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है और हमें परमेश्वर को, खुदावंद को मूर्ति के द्वारा नहीं, हमें अपने हृदय से उसको याद करना, नमन करना, प्यार करना है, उसको पुकारना है, हमें उसको आवाज देना है। वो आप आवाज देंगे, वो आपकी बातों को सुनेगा और जवाब भी देगा। हालेलुया। कलाम कहता है अपने लिए खड़ी कोई भी मूर्ति खड़ी ना कर। हालेलुया। और अपने देश में जानवर करने के लिए कोई नक्काशीदार पत्थर स्थापित ना कर। इन चीजों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम बयान करता है। जब भी आप जाते हैं मूर्ति पूजा के बारे में, तो लैब व्यवस्था विवरण, ऐसे बहुत सारे पुस्तक अंदर है, जिसमें अगर हम बातें करें तो हम पढ़ के हम एकदम से ताज्जुब हो जाते हैं, और जो जो बातें खुदाबंद ने पेश किया है। कलाम कहता है कि 26 के 2 में आप देखेंगे, तुम मेरे विश्राम दिन को पालन करना। हालेलुया। हमारे विश्राम दिन को पालन कर। 6 दिन काम करना, 7वें दिन आराम करना। और आराम कैसा? खुदा की हुजूरी में आना, खुदाबंद से बातें करना, दुआएं करना, प्रार्थनाएं करना, उसकी हुजूरी में आना, और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, क्योंकि मैं खुदाबंद परमेश्वर यहोवा हूं। हर बार इस कलाम में कहता है, याद रखना, अगर इंसान मैं करता है खत्म हो जाता है, मैं करने वाला क्लोज हो, लेकिन मैं अगर सूट करता है, मैं अगर चलता है, तो खुदाबंद पे चलता है, क्योंकि वो मैं लायक है। फिर वो मैं, यानी मैंने सब कुछ किया है, मैंने सब कुछ बनाया है, मैंने सब कुछ रचा है, मैंने सब कुछ तैयार किया है, यानी मैंने का वर्ड केवल खुदाबंद को शोभा देता है। और कहता है, आगे भी बोलता है, कहता है तुम मेरे नियम विधियों को पूरा तरीके से फॉलो करते हो, मानते हो, तो मैं तुम्हारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कलाम आपके सामने आ गया,
अगर तुम मेरे नक्शे कदम पर चलते हो, फॉलो करते हो, मानते हो, समझते हो, तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाया करूंगा, हालेलुया, मैं बरसाया करूंगा, आशीषों से भर दूंगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे अजीज लोगों, तमाम लोगों के लिए ये पैगाम है मेरा कि खुदावंद एक है, एक है, वाहिद, वनली फॉर वाहिद, एक है, नॉट फॉर इतने तलाका, वनली फॉर वाहिद, एक है, कोई दूसरा नहीं है, एक ही है, वो खुदावंद। और उसी ने पूरे कायनात को बनाया। हम लाख कोई गलतियां कर जाते हैं, फिर भी वो हमें माफ कर देता है, क्योंकि वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा खुदावंद है। जैसा कलाम बयान करता है, कहता है एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा चीज खिलाना चाहते हैं, परंतु वो हमारा और हमारे बाप का बाप का बाप का बाप है, वो हमें और भी अच्छी चीजें खिलाना जानता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने बताया था बीच में, एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन वो खुदावंद यहोवा जिसने पूरी कायनात को बनाया है, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकता है। वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपने बच्चों के साथ रहता है। हालेलुया। बस हम उसके नाम का शुक्रिया हमेशा करते हैं। वो आपसे कुछ मांगता नहीं, वो सिर्फ शुक्रिया अदा मांगता है, धन्यवाद मांगता है। तेरे जीवन में या आपके जीवन में कुछ भी होता है, बस उसके नाम का घुटनों पे आए, रूप को बंद करे, घुटनों पे आ जाए और बैठ के खुदा के हुजूरी में उसके लिए शुक्रिया अदा करें, उसके धन्यवाद करें। ये खुदाबंद, हम तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तूने खुदाबंद हमारे जिंदगी में ऐसी चीजें कर दिया, वैसी चीजें कर दिया, ये आशीष दे दिया, वो ब्लेसिंग दे दिया। वो बस इतना ही तुम्हारे बोलने से खुश हो जाता है। जब हम ऑफिसों में काम करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, कोई ऐसा कोई काम करता, बोलते हैं धन्यवाद सर, थैंक यू सर, शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए किया। वो कितना खुश होता है, कितना प्रसन्न होता है। वो हमारा बाप का बाप है, पापाओं का बाप है। जब हम उससे कहते हैं जिसने पूरी कायनात को बनाया, तब उससे कहेंगे थैंक यू फादर, थैंक यू खुदावंद, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू यहोवा, तुमने हमारे जिंदगी में हमेशा उससे बातें करें। सुबह जाए खुदावंद को अपने हुजूरी में हमेशा याद रखेगा, हे खुदावंद मैं निकल रहा हूं घर से, तू हमारे साथ है, तू हमारी हिफाजत फरमा। हालेलुया। जब आप इतना बोलते हैं ना, तो खुदा के इंद्रिय उसके फरिश्ते आपके साथ चलते चलते आपके साथ ही रहते हैं, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं आती। वो सिर्फ आपसे धन्यवाद शुक्रिया का पीठ मांगता है, वो आपसे प्रेम करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे सच में बहुत प्रेम करता है। कलाम कहता है, तुम मुझसे प्यार करेगा तो मुझसे प्यार करेगा, तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो मुझसे मोहब्बत करेगा, तुम थोड़ा करोगे वो बहुत करेगा। हालेलुया। कभी भी आप न घबराएं किसी बात को लेकर। आपके जिंदगी में अगर किसी तरह का कोई विपत्ति है, कोई परेशानी है, कोई लड़ाई है, झगड़ा है, या किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी का केस है, आप चिंता ना करें, आपके जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। बस आपका ईमान दुरुस्त होना चाहिए, आपका दिमाग, आपका विचार, आपका हृदय खुदावन के प्रति होना चाहिए। हे खुदावन, तू ही हमारा जिंदा खुदा है, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं और आपके जिंदगी में आपको आपकी परेशानियों से शिफा देता है, शिफा देता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ, तू जिंदा खुदा है मेरे मौला, तू जमीन आसमान का मालिक है, तो खालिक है, तो मालिक हकीक है मेरे मौला। तू कहे तो लगे दौड़ने लग जाए, तू कहे मेरे मौला पहले सुनने लग जाए, तू कहे मेरे मौला हम देखने लग जाए, तू कहे मेरे मौला तो लकवा खड़ा हो जाए खुदा बाप आसमान में, और तू कहे मेरे खुदा बाप तो मेरे मौला मुर्दों में जान आ जाए। हे खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ तमाम जितने ऑनलाइन इसमें जुड़े हैं खुदा बाप आसमान में, कितने लोग बैठे हैं खुदा बाप, इनके ऊपर तेरी रूह को दूर उतर जाए, पवित्र आत्मा की आग उतरे मेरे मौला, इसी बात टच कर दे मेरे खुदा बाप, एक एक को
मेरे मौला। जितने लोग सुनते हैं इस कलाम को खुदा बाप, इस ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन करके सुन रहे हैं खुदा बाप, तो सुनने वाले हैं मेरे मौला। हे खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, उनको अपने कलाम से तृप्त कर दे, अपने कलाम के द्वारा और खुदा उनकी जिंदगी में काम करने है खुदा बाप। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, उनकी जिंदगी में वही काम हो जो तू चाहता है खुदा बाप। आत्मा मेरे मौला, उनके जिंदगी में काम कर, उनका संभाल मेरे मौला, उनकी हिफाजत फरमा मेरे खुदा बाप। आसमानी हालेलुया, मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप, दुनिया के तमाम तेरे दास, तमाम तेरी दासियां, तमाम तेरे विश्वासी के पूरे दुनिया में जहाँ गए खुदा बाप, उनकी हिफाजत फरमा मेरे मौला, उनकी हिफाजत फरमा, पूरे भारत का, पूरे इंडिया की हिफाजत फरमा मेरे मौला, पूरे वर्ल्ड की हिफाजत फरमा मेरे मौला। हे खुदा बाप, मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरे मौला, जो सुन रहे खुदा, उनके सुनते सुनते ही उनको प्यासी दबा दे, तमाम बीमारी से शिफा दे दे, उनके शरीर में सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मेरे मौला, कोई भी बीमारी हो इसी वक्त मेरे खुदा बाप तुम टच कर दे, छू ले मेरे मौला। तुम तेरा कलाम कहता है क्या एक से दो होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हे मेरे मौला, हमारे बीच में खुदा बाप अपने बच्चों को ब्लेसिंग से भर दे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा बाप। तूने मेरी दुआओं को सुना मेरे मौला, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है मेरे मौला कि तूने हमारी दुआओं को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल किया मेरे मौला। मैं खुदा बाप अपने आप को भी तेरे हवाले करता हूँ मेरे मौला। मैं दुआ करता हूँ मेरा उठना बैठना चलना पीना खाना सब तेरे हवाले है मेरे मौला। हे खुदा बाप, सालों साल 365 में एक ही दुआएं होती है मेरे मौला। हे खुदा बाप, मेरे जिंदगी में ऐसा कोई भी काम ना हो तो मैं चाहता हूँ हालेलुया मेरी जिंदगी में वही काम हो मेरे मौला तू चाहता है खुदा बाप। दुनिया के तमाम दास दासियां बेटे बेटियों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ मेरे मौला, उनके भी जिंदगी में वही काम हो तो तू चाहता है खुदा बाप। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, एक को टच कर दे खुदा बाप, तेरी रूह को दूसरे मेरे मौला, एक बीमारी से शिफा पाने वालों। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद, आपने मेरी दुआ को सुना कबूल किया। हालेलुया, आपने मेरी दुआ को सुना कबूल किया मेरे मौला। हे खुदा बाप, मैं तुझसे फिर कहता हूँ जिसके मन में जो जो बातें चल रही है मेरे मौला, अपने हर किसी भी काम को लेके खुदा बाप, जो उनके मन में बहुत सारी बातें हर इंसान के जिंदगी में होती कबूल, चाहे वो इंडिया के बाहर हो खुदा बाप, चाहे वो अपने वतन में हो खुदा, जहाँ भी हो मेरे मौला, वो कहीं भी जो भी हो, मैं कहता हूँ खुदा बाप आसमानी, उनके मन की जो ख्वाहिश है तो जरूरतें है मेरे मौला, अगर तुझे पसंद है खुदा बाप उनके जिंदगी में रिलीज कर दे, पूरा कर दे मेरे मौला। उनका संभाल और अपनी आगोश में लेके उनकी हिफाजत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद, आपने मेरी दुआ को सुना कबूल किया। हम दुआ करते खुदा यीशु के पवित्र पात्र वाहिद नाम से, एक नाम से, वाहिद नाम से, एक नाम से, नाम पर इतने तरह तक हम दरबार वाहिद एक नाम से मांगते हैं, सुना और कबूल कर, आमीन।